बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत देर पहले एक प्रेडिक्शन की थी जिसमें मैंने कहा था कि पाई लॉन्च होने के बाद बहुत ज़्यादा अपना माइनिंग रेट डिक्रीज़ कर देगा और मेरी बात का काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आज प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं कि पाई फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है, यहाँ पे पाइनियर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हम किस तरह से पाई के ऊपर काम करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बेस माइनिंग रेट है वो 0.002 का है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं आपके सामने। आप खुद देख लेना कि यहाँ पे 0.002 से क्या आता है। ये देखिए 0.002। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 24 के साथ, तो ये देखिए एक पूरे दिन में 0.048 पाई हमारे पास बनते हैं एक दिन में। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ, एक महीने में बने 1.44। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, एक महीने में बने 17 पाई। अब इसको ज़रा डिटेल से समझिएगा। मैं इसी पाई की बात कर रहा हूं जो कि 20 फरवरी को लॉन्च होता है, $2 पे लॉन्च होता है। पहले दिन जिस बंदे ने माइन करना स्टार्ट किया उसको 1 घंटे में 3 पाई मिले, 2 घंटे में 6 पाई मिले। इसी तरह माइनिंग होती रही और वो लोग एक एक दिन में 70 पाई कमाते रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस मौजूदा माइनिंग रेट के साथ हमें पूरे महीने बल्कि पूरे साल में सिर्फ 17 पाई मिल रही हैं। अभी ये आगाज़ है, जैसे ही 14 मार्च आएगा आपका ये माइनिंग रेट और डिक्रीज़ हो जाएगा और फिर एक वक्त आने वाला है कि आपको पूरे साल में मेहनत करके सिर्फ 1 पाई भी बड़ी मुश्किल से मिला करेगा। और यहाँ पे आप देखिए, ज़रा आप लाइव कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप को ओपन करके ज़रा पाई नेटवर्क की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि पाई जा किस दिशा में रहा है। यहाँ पे अच्छी बात तो ये है कि इस वक्त पाई 201 नंबर पे आ रहा है, जबकि अगर आप पाई IOU पे देखें तो 3158 पे आता है, जबकि जो हमारा रियल पाई है वो 201 नंबर पे है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जिस कदर कॉइन मार्केट कैप, जितना ट्रेडिंग, सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग पाई शो कर रहा है, इस लिहाज से पाई को टॉप 15 में होना चाहिए। लेकिन इस पर कभी बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि माइनिंग रेट को लेके अब पाई की फ्यूचर में क्या यहाँ पे प्रेडिक्शन की जा सकती है, उसकी क्या प्लानिंग हो सकती है। तो गौर से सुनना, आप खुद अंदाज़ा करें कि पाई यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन की दे रहा है, मतलब 100 अरब पाई यहाँ पे होने चाहिए। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई है भैया वो तो 6 बिलियन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो इस वक्त मार्केट में चल रही है वो 6 बिलियन की है। टारगेट हमारा 100 बिलियन का है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे आप 0.002 के माइनिंग रेट के साथ 100 बिलियन को कैसे अचीव करेंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात ये भी सुन लीजिएगा, आपको कुछ बातें प्रूफ के साथ बताने लगा हूँ। अब जो इन्होंने 14 मार्च को अपने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन ख़त्म की है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि भैया बात सुन लेना, अगर आप यहाँ पे आते हो और इस ग्रेस पीरियड की एक्सटेंशन से फ़ायदा नहीं उठाते तो जो लोग यहाँ पे 6 महीने से पहले जिनको KYC का डाटा आ चुका है, इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जिनकी KYC लाजम होना थी बट उन्होंने नहीं किया, तो दैट इज़ लास्ट चांस फॉर ऑल द पीपल्स। ये सारे पाइनियर्स के लिए लास्ट चांस है। अब यहाँ पे हम जिस सप्लाई की बात करते हैं कि 6.7 बिलियन ये सर्कुलेटिंग में है, तो मुझे बताओ जब यहाँ पे सारे का सारा डाटा ज़ाया हो जाएगा, लोग KYC नहीं करेंगे, मेननेट में माइग्रेशन नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा?
अल्टीमेटली ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये कम हो जाएगी और फिर पाई की शॉर्टेज होगी, पाई की डिमांड होगी और पाई की वैल्यू बढ़ेगी। अब बात करते हैं माइनिंग रेट के हिसाब से। अब यहाँ पे माइनिंग रेट और डिक्रीज होता है। अभी तो यहाँ पे आपके सामने 38% हुआ है, 38%। अगर ये चलता चलता 0.001 पे आ जाता है तो सोचो यहाँ पे क्या बनेगा। इसका मतलब ये है कि लोग टोटली या तो माइनिंग करने वाले बड़े कम होंगे या फिर माइनिंग को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर किसी बंदे को पूरा साल मेहनत करके 5-10 पाई मिलेंगे तो वो कहेगा मैं 10, 20, 50, $100 लगा के मैं सारे पाई खरीद ही लेता हूँ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पाई की बाइंग में इजाफा होगा। और अभी भी अगर आप देखें, नो डाउट यहाँ पे पाई इस वक्त डाउन जा रहा है, लेकिन इस वक्त 91% इसकी मार्केट बुलिश है। मतलब बाइंग इतनी स्ट्रांग है कि लोग यहाँ पे बाइंग किए जा रहे हैं। और इसका मतलब ये भी बनता है कि अब पाई फ्यूचर में एक स्ट्रांग नेटवर्क, स्ट्रांग टोकन बनने वाला है। और अगर यहाँ पे प्राइस लो जा रही है तो उसके पीछे कुछ फैक्टर ऐसे हैं, जैसे बाइनांस पे लिस्ट होने की बात की थी वो नहीं हुआ, जैसे इसकी सारी एप्लीकेशन की यूटिलिटी आने वाली है वो नहीं हुई, जैसे बाकी सारे जो आल्ट कॉइन हैं वो डाउन जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर इन चीज़ों को सामने लेके आते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें हैं, आप कोशिश करें कि अगर आप यहीं अभी से पाई को बाय कर लेते हैं तो इस फ्यूचर में आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। ये सारे एनालिसिस मैंने ग्राउंड रियलिटी पे आपके सामने रखे हैं। तो अभी तक ले इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।